बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। कहते हैं कि जो भय शोक से रहित होकर के भगवान नारायण के परम पद वैकुंठ लोक कौन प्राप्त करता है, तो उसका उत्तर है कि जो गीता शास्त्र के निरंतर पठन पाठन करता है, जो पवित्र गीता शास्त्र है उसका जो निरंतर पठन पाठन करता है, अध्ययनशील रहता है, उसको जो है सो भय शोक से रहित उस पवित्र आत्मा को विष्णु पद की प्राप्ति होती है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान विष्णु पदमाप्नोति भय शोकादि वर्जित। भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है जो गीता के अध्ययनशील है, जो गीता और जो अध्ययनशील है और उसके साथ जो प्राणायाम भी करता है, तो उसके कभी उसको पाप नहीं लगते हैं, उसके पाप स्पर्श नहीं करते हैं। जो गीता अध्ययनशील है और थोड़ा प्राणायाम करता है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि, और उसके प्रारब्ध के भी पाप, पूर्व जन्म के जो पाप हैं, नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, पूर्व जन्म के किए हुए पाप भी उसको स्पर्श नहीं करते हैं जो गीता अध्ययन करता है और साथ साथ में जो प्राणायाम करता है। कहते हैं कि अब सवाल है कि आपके मैल, आत्मा के मैल कैसे समाप्त होगा। व्यक्ति के आत्मा में मैल जमा रहता है, तो आत्मा के मैल धोने का उपाय क्या है। तो आत्मा के मैल धोने के जैसे शरीर के और वस्त्र आदि के मल धोने के लिए जल के प्रयोग करते हैं, जल के मिट्टी से साबुन के प्रयोग से शरीर के कपड़ा के मैल धुल जाता है, तो उसी प्रकार से आत्मा के मैल जो है सो निर्मोचन करने के लिए, धुलने के लिए एकमात्र जो है गीता ही है। जो गीता के पठन पाठन अध्ययन स्वाध्याय करता है, उसके आत्मा के भी मैल जो है सो निर्मूल हो जाता है, छूट जाता है। प्रमाण है कि मल निर्मोचनम पूषा जल स्नानम दिने दिने, वैसे ही सकृत गीताम भसी स्नानम, गीता के स्नान से आत्मा के मैल धुलने पर संसार का मैल समाप्त हो जाता है। सकृत गीताम भसी स्नानम संसार मल नाशनम, संसारे का मैल समाप्त हो जाता है। मतलब कि आवागम रूपी जो दुख है, बार बार आना, बार बार जाना, अर्थात बार बार माँ के गर्भ में आना और माँ के गर्भ से जन्म लेना, कि गीता के इतना महिमा है कि संसार रूपी आवागमन से वो जैसो छुटकारा हो जाता है उस व्यक्ति के, उस जीव के। इतना ही नहीं, जो गीता के सुगीता करता है, अर्थात जो गीता को आत्मसात कर लेता है, एकदम श्रद्धापूर्वक जो गीता के अध्ययन करता है, पठन पाठन करता है, तो उसके लिए और किसी शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि गीता जो है सो सकल शास्त्रों का निचोड़ जो है सो गीता है, जो भगवान के मुखारबिंद से निकली हुई है। कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरे, क्यों या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माभिनिश्चितम, स्वयं पद्मनाभ भगवान के मुखारबिंद से जो निकली हुई गीता है, इसलिए अन्य ग्रंथों की जो है सो विस्तार की उसके साथ आवश्यकता नहीं है। कहते हैं और भी सवाल है कि गीता रूपी जैसे गंगाजल पान करने से, गंगाजल पीने से मुक्ति होती है और जैसे व्यक्ति पवित्र हो जाता है गंगाजल पान करने से, वैसे ही जो वो गीता रूपी जो है सो गंगाजल को पितवा है, तो कभी भी उसको फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। ये पुनर्जन्म न होने की गारंटी है। पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करने की गारंटी क्या है? गीता जी के प्रति श्रद्धापूर्वक अध्ययन और पठन पाठन। ये क्या करता है? ये पुनर्जन्म न होने की गारंटी है। तो पुनर्जन्म होइबे नहीं करेगा कभी, अर्थात वो सदैव भगवान के दिव्य लोक में निवास करेगा और उसका जो है सुखमय हो जाएगा जीव जो है सो, और अच्छा लोक की प्राप्ति हो जाएगी। फिर बाद में जो है सो आना नहीं पड़ेगा। क्यों? ये भगवान के मुखार बिंद से जो निकली हुई गीता जी है, इसी के चलते भारतामृतम सर्वस्वम विष्णुर भक्ता दिनिश्चितम, इस प्रकार के भगवान के मुख से निकला हुआ जो गंगाजल है, गीता गंगोतकम पितवा
पुनर्जन्म न विद्यते, फिर उससे कभी पुनर्जन्म नहीं बीता होता है। इतना ही नहीं, जितने भी जो है सो ये भगवान कृष्ण एक बार खेला किए थे। भगवान कृष्ण एक बार खेल किए थे। कैसे खेल किए थे? अर्जुन के साथ खेले थे भगवान। कौन सा खेल खेले थे भगवान? खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, नहीं 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 नहीं, ये सब खेल नहीं खेले थे। क्या खेले थे? लूडो? नहीं, लूडो भी नहीं खेले थे। बोले कौन सा खेल खेले थे? तो गाय और बछड़ा का खेल खेले थे। द काऊ एंड काफ, गाय और बछड़ा का खेल खेले थे अर्जुन संग भगवान कृष्ण जो है सो। बड़ी महिमा है उस खेल की। भगवान कृष्ण के साथ गाय बछड़ा का जो खेल खेले भगवान, उसकी बहुत भारी महिमा है। कहते हैं, सवाल है कि कौन सी भारी महिमा है? तो भगवान गाय बछड़ा के अर्जुन के साथ खेल खेल करके संसार के समस्त प्राणियों के ऊपर बड़ी भय वाले हैं। हम गोवाला, जो गाय रखता है वो गोवाला कहलाता है। जो जिसके पास गाय है वही गोवाला कहलाता है। गो माने गाय, वाला माने वाला। जो साइकिल है तो साइकिल वाला है, जो मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल वाला है, जिसके पास बस है वो बस वाला है, जिसके पास कार है तो कार वाला है। इसी प्रकार जैसे जो गाय रखता है वो गाय वाला कहलाता है। तो भगवान ने कहा मैं तो गो वाला हूँ, तो गाय कौन बनेगा? तो भगवान क्या किए? अब पूछा कि बछड़ा कौन बनेगा, गाय कौन बनेगा? तो भगवान ने कहा कि बछड़ा तुम बनो। तो बस जब भगवान ने कहा कि बछड़ा तुम बनोगे तो अर्जुन बहुत खुश हो गया। एकदम अर्जुन खुश हो गया, मैं बछड़ा बनूंगा, मुझे दूध पीने के मिलेगा। बहुत खुशी हुआ अर्जुन जो है सो। भगवान कहते गाय कौन बनेगा? भगवान ने क्या किया? सभी उपनिषद, जो 108 उपनिषद है जिसको वेदांत कहते हैं, वो सभी वेदांत को भगवान कृष्ण ले आए। देखा, सकल शास्त्रों को भगवान ले आए। इतना ग्रंथ आ गया। और जानते हैं क्या किया भगवान कृष्ण ने? अपने दाहिना हाथ जो है पास में अर्जुन दाहिने ओर रख दिए भगवान, सभी वेदांत को, सकल शास्त्र को, और पास में बाएं ओर अर्जुन बैठे हुए थे। तो अपने दाहिने हाथ समस्त उपनिषदों को ऊपर भगवान ने रखा और बाएं हाथ से अर्जुन को स्पर्श किया। सभी उपनिषदें गाय बन गई। एकदम सुंदर गाय, एकदम लाल लाल उसके थन थे, लंबी लंबी उसकी चूंची, थन में दूध भरे हुए थे, सुंदर उसके थुथुने थे, सुंदर नेत्र थे, सुंदर कान था, सुंदर खूर, सुंदर पैर, सुंदर ढील ढोल उसका था, लोर लटक रहा था, नाभि लटक रही थी, सुंदर पूंछ था, पूंछ गाय हिला रही थी, मुंह से जो है सो थुथुने से लंबे लंबे उसके बाल उगे हुए थे, कुछ पसीने के बूंद थे गाय के ऊपर, चमचमाती हुई गाय खड़ी हो गई, फन था। अब भगवान बायां हाथ अर्जुन पर रखे तो तुरंत बछड़ा बनकर तैयार हो गया अर्जुन। एकदम बछड़ा बनकर कूदने लगा, वो चारों पर से कूदने लगा, पोंछ उठा करके दौड़ने लगा। भगवान ने कहा कि रे 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 तो खतरा हो जाएगा। भगवान ने क्या किया? एक रस्सी ले आए, और रस्सी ले आकर के अर्जुन की बछड़ा बने हुए अर्जुन के ऊपर गर्दन में रस्सी लगा दी। बछड़ा कंट्रोल में हो गया। भगवान ने सोचा कि छोड़ देंगे तो एक कुएं में गिर जाएगा, क्योंकि बछड़ा बछिया जो है सो छोड़ देने पर कूद करके और कुएं में गिर जाते हैं। तो भगवान ने खुट्टे में रस्सी से बांध दी। अर्जुन रूपी बछड़ा बने हुए कुएं में जब बांधा तो जो बछड़ा स्थिर हुआ तो उसे गाय के थन दिखाई पड़ा, जो लाल लाल दूध से भरे हुए थन की ओर रस्सी खींचने लगा। अर्जुन खींचने लगा दूध पीने के लिए। भगवान ने कहा कि ठहरो 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 ठहरो। भगवान ने दोहिनी ले आए, यानी बाल्टी ले आए। जैसे ही बाल्टी की खटाक आवाज बजी तो और रस्सी खींचने लगा, क्योंकि बाल्टी की आवाज जब बजती है तो बाछा बाछी पाड़ा पाड़ी जो है सो रस्सी खींचने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि हाँ मुझे दूध पीने का मौका आया है। रस्सी खींचने लगा अर्जुन। भगवान ने कहा धीरे से अर्जुन रस्सी खोली। अब अर्जुन के बछड़ा बना था, भगवान धीरे से रस्सी खोले, अर्जुन दौड़ा पूंछ उठा करके और गाय के थन में घोंचे मारी।